चलो अभी मैं आपको एक इनवॉइस बनाना सिखाता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ कि अपन इनवॉइस के थ्रू अकाउंटिंग कैसे करें। ठीक है, सपोज अपने सामने एक ये इनवॉइस है। अच्छा, इनवॉइस का क्या मतलब होता है? बिल। आप लोगों ने 3 साल में अभी तक कुछ ना कुछ तो परचेज किया ही होगा, और परचेज किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पर बिल पे क्या लगा होगा, जीएसटी लगा होगा। तो हम देखते हैं कि परचेज का बिल आएगा तो हमें कैसे एंट्री करनी है, और जब हम किसी को सेल करेंगे तो कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा ये एक परचेज का इनवॉइस है। ठीक है, और ये जो परचेज का इनवॉइस है उसकी एंट्री कैसे करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे हमेशा यहाँ पर एक पार्टी का नाम होगा ना। सपोज मान लेते हैं विवेक हार्डवेयर करके एक पार्टी। यहाँ पर तो फोन नेम नंबर सब लिखा हुआ होगा, कौन से स्टेट का है वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। सपोज उसने अपने को कोई गुड्स बेचे। ठीक है, हमने 10 क्वांटिटी ली 1000 रुपए में, तो टोटल बिल कितना बन गया मेरा? 10,000। यहाँ तक क्लियर? अब जब विवेक हार्डवेयर को देखा गया तो ये एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है। क्या है? ये एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है। अब जो कि ये जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है, तो इस पार्टी को क्या करना पड़ेगा? इस बिल पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। और ये जीएसटी किससे लिया जाएगा? मुझसे लिया जाएगा। मैं एक कस्टमर हूं तो मुझसे ये जीएसटी लिया जाएगा। अब जो कि राजस्थान में है तो ये क्या करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ से बिल पे चार्ज कर लेगा। और ये जो जीएसटी चार्ज करने वाला है ये करने वाला है 2.5%, 2.5%, मतलब 5% टोटल इस पे जीएसटी लगेगा। उसका 5% कितना हो गया? 500 रुपए। ठीक है, अब 500 नहीं, हम इसको कर देते हैं 250 रुपए और 250 रुपए, जो कि मैंने आपको समझाया कि दोनों हाफ ऑफ हो जाएगा अगर ये सेल परचेज राजस्थान से राजस्थान में हुई है तो। अब टोटल जो बिल बनेगा मुझे कितना बनेगा? 10,000 का बनेगा, 10,500 का बनेगा। ऑब्वियस बात है कि 10,500 का बनेगा। तो सामने वाली पार्टी ने मेरे नाम पे क्या किया? यहाँ पर 10,500 का बिल बना दिया। ये तो हो गया कौन? सेलर नेम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसका बायर नेम, भैया कौन खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रो स्किल्स अगर खरीदी है तो। ठीक है, अब ये प्रो स्किल्स का नाम आ गया यहाँ पर, मेरे नाम पे बिलिंग हो गई। तो मुझे इस पार्टी को टोटल पेमेंट कितना करना है? 10,000 करना है कि 10,500 करना है? तो मेरे हिसाब से तो हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा? 10,500। अब बिल आ गया, अब मुझे इस बिल की अकाउंटिंग करनी है मेरे बुक में, क्योंकि अभी मेरे को इसको पैसा देना बाकी है ना, क्रेडिटर है मेरा, तो अपन समझ चुके हैं वो चीज। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग ये समझ। इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें एक परचेज 5% का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज 5% का लेजर। और टोटल परचेजेस कितनी हुई है? आप यहां से देखोगे तो कितनी हुई है? 10,000। ठीक है, अब ये जो जीएसटी है ये हमें डेबिट करना है। डेबिट इसलिए करना है क्योंकि मैं भी एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हूं, और ये जो 250 रुपए है मैं ये गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से वापस लूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये जो बैलेंस होगा ये मेरे लिए कहलाता है इनपुट टैक्स। ठीक है, तो यहां पर ले लेंगे हम सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5%, 2.5%, कितना? 250 रुपीज, 250 रुपीज। करेक्ट। अब मुझे पेमेंट किसको करना है? टू विवेक हार्डवेयर। और कितना पेमेंट करना है मुझे? इसको जो पेमेंट होगा ये होगा 10,500 का। ये मेरी बुक्स में क्या होगी? अकाउंटिंग होगी। ये हमें मेथड फॉलो करना पड़ेगा हर अकाउंटिंग करने के लिए। अब सपोज ये प्रोडक्ट 5% का नहीं होके अगर 18% का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। तो 9,000 ऊपर 9,000 नीचे। ठीक है, इसी तरह हम कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, 24-25 ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे, हम सीखेंगे इसके अंदर। तो ये तो हो गया परचेज की एंट्री। अब मुझे करना है इस प्रोडक्ट को सेल, और मैं सेल कर रहा हूं तो मैंने भी क्या बनाया होगा? सामने वाली पार्टी के लिए इनवॉइस बनाया होगा। अब मेरे लिए सामने वाली पार्टी कोई भी आए, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे कंज्यूमर हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो सामने वाली पार्टी से जीएसटी लेना है। अगर इफ यू आर डूइंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टू अदर पर्सन और एनी रजिस्टर्ड डीलर,
आपको वहां पर जीएसटी लेना है सामने वाले पर्सन से, ठीक है, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म हो तो। अब क्या हुआ, ये बन गया मेरा सेल्स का इनवॉइस। अब ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट मैंने किसी श्याम सुंदर नाम के पर्सन को बेचा, उसके नाम का बिल बना दिया, ठीक है। अब जब बिल बनाया तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, गुड्स, और ये गुड्स मैंने क्या किए, हमने इसको 1200 में सेल कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 12,000। कोई डाउट? अब मुझे क्या करना है, सामने वाले पार्टी से जीएसटी लेना है। अब जब जीएसटी लेना है तो बिल पे मैं भी क्या चार्ज करूंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और कितना, यहाँ अगर 5% पे खरीदा है तो मुझे बेचना भी क्या पड़ेगा, 5% पे ही बेचना पड़ेगा। तो 5% कितना हो गया, 600 रुपए, और 600 रुपए हुआ है तो 300 रुपए तो ये, और 300 रुपए ये, टोटल बिल कितना बनेगा, 12,600 होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? तो ये हुई हमारी सेल्स का इनवॉइस। अब मुझे क्या करना है, इस पार्टी से भी पेमेंट लेना बाकी है, आया नहीं है, तो मेरा ये कौन हो गया, डेटर। ये मेरा डेटर हो गया ना, क्योंकि इसको मैंने माल बेचा है उधार पे। अब जब डेटर हो गया तो मुझे मेरी बुक्स में अकाउंटिंग डालनी पड़ेगी। अब सीखते हैं कि सेल्स की अकाउंटिंग क्या होगी। परचेज की तो आप समझ गए। अब सेल्स की अकाउंटिंग के लिए जब हमारा डेटर है श्याम सिंह, तो श्याम सिंह को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो हम इतनी सारी एंट्री में समझ चुके हैं। अब मैंने इसको करिए टू सेल्स, और कितनी सेल्स करिए, 5% होगी, ठीक है, टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। सेल्स कितनी हुई है, ये दिखा रहा है सेल्स आपकी भैया, 12,000 की आपने सेल्स करी है। जीएसटी का अमाउंट कितना है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 300 रुपए और 300 रुपए, और टोटल श्याम सिंह से कितना लेना पड़ेगा, 12,600, ठीक है। ये होगी हमारी सेल्स के लिए एंट्री। जीएसटी में हम सेल्स की एंट्री ऐसे चलाने वाले, तो ये कितना होगा, 2.5% एंड 2.5%। आया यहाँ तक समझ में? तो ये था इनवॉइस। अगर आपके सामने आया है तो हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी। मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इसका फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमने अकाउंटिंग कर ली। अब हम ये सीखते हैं कि अकाउंटिंग करने के बाद इन जीएसटी बैलेंसेस का हमें करना है, हमें जमा करवाना है, हम सरकार को जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद हमें टैली सॉफ्टवेयर में भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। टैली सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा हमें कि हमारा जीएसटी बन कितना है। ये तो चलो अभी एक ट्रांजेक्शन है, ऐसे है ना 100 ट्रांजेक्शन होंगे, किसी कंपनी की 20-30 बिलिंग होगी, तो याद थोड़ी रहेगा उसको। तो टैली के अंदर हमें जीएसटी के लेजर में जाना पड़ेगा। जीएसटी का जो लेजर होगा वो अपन टैली करेंगे जब देखेंगे। तो जब आप जीएसटी के लेजर में जाओगे तो आपको जीएसटी का लेजर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। टैली, यहाँ लिखा होगा सीजीएसटी, यहाँ लिखा होगा एसजीएसटी, यहाँ लिखा होगा डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखा होगा आपका क्रेडिट, और यहाँ लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस, राइट। डेबिट मींस आपका इनपुट और क्रेडिट मींस आपका आउटपुट, ठीक है। हमारे पास ये दे रखे हैं आउटपुट बैलेंस 300 रुपए और 300 रुपए। तो सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 300। यहां से बताएंगे वापस क्रेडिट बैलेंस कितना है, 300। डेबिट बैलेंस कितना है, 250। आप देख सकते हैं ये बैलेंस हम यहाँ से इधर लेके और लाके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 250। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, आउटपुट बैलेंस माइनस इनपुट बैलेंस इज इक्वल टू जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। हमारे पास आउटपुट कितना है, 300, इनपुट कितना है, 250, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 50 रुपीस। यहाँ पर भी कितना होगा, 50 रुपीस। सर अब क्या करें 50 रुपीस का, 50 रुपीस का हमें क्या करना है, ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना ये ज्यादा है, और ये जब ज्यादा है तो टैली यहाँ पर दिखाएगा भैया आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर भी दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट मतलब आपकी क्या है, टैक्स लायबिलिटी। मतलब इस महीने सरकार को भी आपको 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे जीएसटी के नाम पे। क्यों? क्योंकि हमने जो परचेजेस करी उस पर 250 का इनपुट हमारे पास आया, हमने दिया सॉरी, और जब हमने सेल्स किया तो 300 का हमने आउटपुट किससे लिया, कस्टमर से लिया। और ये टैक्स का पैसा हम जेब में नहीं रख सकते, हमें सरकार को
लिए जमा करवाना है, ठीक है। तो ये 500 रुपये, ये 50 रुपये और ये 50 रुपये सरकार को क्या करेंगे, डिपॉजिट करवा देंगे। कि हमने डिपॉजिट करवा दिया। अब जब डिपॉजिट करवा दिया, हमारे सामने ये बैलेंसेस टैली के अंदर अभी भी खड़े होंगे। हम अकाउंट मैं समझा रहा था आपको कि ये 50 रुपए और ये 50 रुपए हमारी क्या हो गई, जीएसटी लायबिलिटी हो गई। हमें गवर्नमेंट को ये 100 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और हमने जमा करवा दिए। करवाने के बाद टैली में अभी भी बैलेंसेस खड़े होंगे, तो ये बैलेंसेस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टैली से खत्म कर, राइट ऑफ करना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर लायबिलिटी मेरे को बार बार दिखाता रहेगा कि भैया इस महीने आपका जीएसटी, इस महीने आपका जीएसटी। तो हम क्या करेंगे, हमारी बुक्स में से इस टैली के ये जो फिगर्स इनको राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 50 रुपए क्रेडिट दिखा रहा है किसके अंदर, सीजीएसटी के अंदर। और ये जो क्रेडिट दिखा रहा है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस है और आप उसको खत्म करना चाहते हो तो उसको आप रिवर्स कर दो। क्या कर दो, वाइस वर्सा, उल्टा कर दो। उल्टा कर दो तो क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहां पर एंट्री होगी सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने थे, 50 रुपीज। और मान के चलते कि हमने ये कैश में जमा करवा दिया, कितना, 50 रुपीज, ठीक है। इसी तरह हमारी क्या हो जाएगी, एसजीएसटी की एंट्री, यहां भी क्रेडिट दिखा रहा है, तो एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश 50 रुपीज। मतलब ये जो क्रेडिट बैलेंस है हमने यहाँ डेबिट कर दिया और हमने ये यहाँ पर डेबिट कर दिया, हमारा बैलेंस खत्म। मतलब ये हमने सरकार को इस महीने का जीएसटी जमा करवा दिया। तो ये तो मैंने आपको समझाया है एक केस, ऐसे 3 केसेस और है, ऐसे 3 केसेस और है। अभी तो सिर्फ आया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, कहीं ना कहीं आईजीएसटी भी तो आएगा। आउट ऑफ राजस्थान सेल परचेज भी तो करेंगे हम लोग, और जब सेल परचेज करेंगे तो यहाँ पर आईजीएसटी का रिफ्लेक्शन भी आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम इसके अंदर कि आगे के 3 केसेस कैसे हम एडजस्ट करेंगे वो समझेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को। चलो, तो जीएसटी का बेसिक एक बार हमने समझा, जीएसटी अकाउंटिंग हमने समझी, जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करना हमने सीख चुके हैं, ठीक है। ये 3 चीज हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है जीएसटी एडजस्टमेंट। मतलब जीएसटी का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। अब मैंने समझाया ना कि 5 केसेस होंगे ऐसे, 5 केसेस में हम देखेंगे कि कौन सा बैलेंस किसके साथ राइट ऑफ होगा और कौन सा बैलेंस किसके साथ खत्म होके हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग इसको भी। ये है जीएसटी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। मैं अभी सिर्फ फिगर लिख रहा हूँ, एंट्री नहीं कर रहा हूँ पूरी। एक फिगर लिखते हैं यहाँ पर। ये टैली जो दिखाएगा आपको ऐसा दिखाएगा, डेबिट, क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम मान के चलते हैं 3000, और ये जो बैलेंस है आईजीएसटी का, यहाँ पर सीजीएसटी एंड यहाँ पर एसजीएसटी। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5000, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5000, यहाँ आ जाएगा 5000। ये सिर्फ रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, है ना, 8000 और ये भी 8000। जनरली ये तो बैलेंस सेम होंगे, जनरली, है ना, कह नहीं सकते पर जनरली मिलेंगे आपको। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट माइनस इनपुट, ये आपको दे रखा है आपका इनपुट और ये आपको दे रखा है आपका आउटपुट। आउटपुट माइनस इनपुट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका बाहर, सॉरी, 2000। आउटपुट माइनस इनपुट कितना, 3000। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू 3000। अब टैली क्या करेगा, या यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा या फिर डेबिट बैलेंस दिखाएगा।
अभी हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है, तो टैली बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या करेगा, आपको क्रेडिट दिखा देगा। और ये क्रेडिट मतलब मैंने भी समझाया क्या, सरकार को पे करना है, ठीक है। ये भी क्रेडिट आ जाएगा और ये भी क्रेडिट आ जाएगा, मतलब इस महीने हमें सरकार को टैक्स जमा करवाना है, और जो टैक्स जमा करवाना है वो 2000, 3000 और 3000, टोटल हो गया 8000। हमें सरकार को इस महीने 8000 जीएसटी जमा करवाना है। अब हम सरकार के पोर्टल पे जाके, मतलब हम गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पे जाके हम ये जीएसटी जमा करवा देंगे। हमने जमा करवा दिया, अब जमा करवा दिया तो टैली में अभी भी बैलेंस खड़े हुए, तो ये बैलेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, टैली से राइट ऑफ करने पड़ेंगे, टैली से खत्म करने पड़ेंगे। और जब मैं टैली से खत्म करूंगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग एंट्रीज। और ये जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहले खत्म होगा आईजीएसटी, और जब आईजीएसटी क्रेडिट है तो अभी सिखाया ना वाइस वर्सा कर दो, हम इसको कर देंगे यहाँ पर आईजीएसटी को डेबिट, और डेबिट कितने से, 2000। मान के चलो हमने कैश में भेजी, मान के चलो, है ना, कैश, चलो हम कैश नहीं लेके इसको बैंक ले लेते हैं, ठीक रहेगा थोड़ा सा। हमने बैंक के थ्रू ये जीएसटी जमा करवा दिया, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री आ रही है सीजीएसटी, अगेन सेम चीज करनी है, हमें क्या करना है, सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा कितने से, 3000 से, टू बैंक 3000। अगेन सेम एंट्री, क्या, एसजीएसटी डेबिट टू बैंक कितना, 3000। तो आप देख सकते हो ये जो क्रेडिट था हमने डेबिट करके खत्म कर दिया, ये क्रेडिट यहाँ से हमने खत्म कर दिया, ये क्रेडिट हमने ये खत्म कर दिया। तो ये हमारे इस महीने के सारे बैलेंस राइट ऑफ हो गए। हमें ये 3 एंट्री करनी पड़ेगी अलग अलग, एक ही एंट्री हम नहीं करने वाले, हम तीनों की अलग अलग एंट्री करने वाले। ये था एक फर्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अब आता है नेक्स्ट 3000, 1000 रुपए, 4000, 1500 रुपए, 4000, 1500 रुपए। अब चलते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस। तो व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपकी जीएसटी लायबिलिटी। अब बताओ क्या ज्यादा है, डेबिट पार्ट, ऑब्वियस बात, 2000 डेबिट है तो ये ऑटोमेटिक डेबिट दिखा देगा आपको, ठीक है। इधर 2500 डेबिट दिखा देगा, इधर 2500 डेबिट दिखा देगा। क्यों, क्योंकि इस महीने हमारी परचेजेस ज्यादा हुई है और इस महीने सेल कम हुई है, तो सेल कम हुई है तो हमारे पास इसका बैलेंस भी कम ही होगा, और कम है तो ये 3 महीने हमें ये जो 3 है इस महीने में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री नहीं, इस महीने हम कोई रिवर्स एंट्री नहीं डाल रहे। क्यों, क्योंकि हम गवर्नमेंट से 7000 डेबिट बैलेंस है जो कि आपका इनपुट है, ये हम सरकार से मांग रहे हैं। तो सरकार हमें पे नहीं करेगी, सरकार क्या बोलेगी, आप इसको अगले मंथ क्या कर लेना, अगले मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टैली क्या करेगा, ये 7000 का फिगर आगे नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। हमें इस महीने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। अब चलते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट क्या हो रहा है हमारा, आईजीएसटी आ गया, अब ले लेते हैं हम यहाँ 3500 रुपए, और हम ले लेते हैं यहाँ पर 1500 रुपए, यहाँ हम ले लेते हैं 500 रुपए, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 1500 रुपए, 500 एंड 1500, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, बस ठीक रहेगा, 4000।
2500, ठीक है, 1000, क्या आएगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मतलब इस महीने 2000 रुपए सरकार को जमा करवाने हैं और 2500 रुपए सरकार से लेने हैं। तो टैली क्या बता रहा है आपको भैया? 500 रुपए का डेबिट बैलेंस। कैसे बताएगा? 2000 माइनस 2500। इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूं कैसे। ये इस महीने हमारे पास आईजीएसटी की परचेजेस ज्यादा है, मतलब हमने आउट ऑफ राजस्थान परचेजेस ज्यादा करी है, पर राजस्थान के अंदर सेल्स हो गई, वो प्रोडक्ट हमने राजस्थान में बेच दिया, तो इससे क्या हुआ? हमारी ये जीएसटी लायबिलिटी ये क्रिएट हुई। पर इस महीने 2500 हम सरकार से मांगते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका कहना सही होगा कि हम सीजीएसटी एसजीएसटी सरकार को कैश के थ्रू जमा करवा दें। कितने? 2000 रुपए। पर मैं एक बार आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस आपस में ही राइट ऑफ। ये बैलेंसेस इसके अंदर या इसके अंदर भी राइट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है? तो समझते हैं इसको कैसे। अब ये जो 2500 है ये सरकार से मैं मांगता हूं। सरकार मेरे को ये चीज लेके बोलती है कि आप सीजीएसटी के 1000 रुपए हमें जमा करवाओ। तो मैं सरकार को क्या बोलूंगा? गवर्नमेंट, हमारे पास एज पर जीएसटी एक्ट 2500 रुपए का इनपुट पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करें? तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, ये 1000 रुपए इस 2500 में एडजस्ट कर लो। बचे अगर कोई पैसा बच जाता है तो हमको पे करना होगा तो हम पे कर देंगे। तो सरकार ने बोला कि आप एडजस्ट करके देखो। एडजस्ट कैसे करेंगे? ये जो क्रेडिट है सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है? ये सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा 1000 रुपए से। ये तो नॉर्मल है, 1000 रुपए से हमें डेबिट करना है, मैंने बताया ना वाइस वर्सा करना है, तो हम कर रहे हैं उसको। अब यहां पर हमें बैंक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इस महीने हमें जीएसटी जमा करवाना ही नहीं है, हम तो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। अब जबकि एडजस्ट कितना करना है? 1000। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 2500 लिख दो, गलत हो जाएगा। हम 2500 नहीं, हम लिखेंगे यहाँ 1000 और यहाँ पर आ जाएगा आईजीएसटी। हमने एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस में शिफ्ट करके एडजस्ट करके खत्म कर दिया, ठीक है? तो फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? अब सेम एसजीएस वो, चलो 1000 आपने करना था, आपने कर लिया। एसजीएसटी के 1000 रुपए है वो हमको दे दो। मैंने कहा अभी क्यों दूं? 2500 में आपसे मांगता था जो डेबिट दिखा रहा था, 1000 रुपए मैंने सीजीएसटी के एडजस्ट कर लिए। अभी भी मेरे पास कितना बचा है? 1500 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला क्या करना है? मैंने कहा क्या करना है? ये करना है एसजीएसटी टू आईजीएसटी। ये बैलेंस भी क्या हो जाएगा? यहां पर आके राइट ऑफ होके डेबिट होके खत्म हो जाएगा। ये एसजीएसटी के 1000 रुपए जमा करवा दिए हमने। अब कितना बचा? 500 रुपए। मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा गवर्नमेंट 500 रुपए हम मांग रहे हैं आपसे डेबिट, लाओ भैया 1500 रुपए दे दो। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई साहब बिजनेस बंद कर रहे हो क्या? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बोले जब आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो तो क्या करो, ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले महीने जब आप सेल करोगे ना तब हम क्या करेंगे, आपको ये 500 रुपए की और क्रेडिट दे देंगे। सपोज आपका अगले महीने 1000 रुपए टैक्स बनता है तो आप क्या करना, 500 रुपए माइनस करके और 500 रुपए हमें जमा करवा देना, ठीक है? ये था हमारा कौन सा? थर्ड एडजस्टमेंट। हमने तीसरा एडजस्टमेंट समझा। देखो मैं ये चीज क्या समझाना चाह रहा हूं, आप है ना मान के चलिए हर्षित और प्रियेश है ना, मैं हर्षित से 10,000 रुपीज मांगता हूं, हर्षित मुझसे 8,000 रुपये मांगता है। तो क्या करेंगे? पहले मैं हर्षित के पास जाऊंगा, उससे 10,000 रुपये लेके आऊंगा, फिर घर में बैठूंगा, फिर नोट गिनूंगा, उसमें से 2,000 निकाल के उसको जाके दे आऊंगा, पॉसिबल? सॉरी 8,000 निकाल के उसको दे के आ जाऊंगा, पॉसिबल नहीं ना। आप क्या करोगे? अगर आपके माइंड में आएगा, बोले कि यार ऐसा करो ना, तो ये बात है, तो ऐसा करो हर्षित आप 2,000 रुपये सर को भेज दो,
ऑब्वियस बात है, 2000 रशीद मुझे पे कर देगा, ये जनरल मैथ। तो यहाँ पर भी ये जो मैंने डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट समझाया है, इसमें ऐसा है कि देना भी गवर्नमेंट को है, लेना भी गवर्नमेंट से ही है। तो जहां हमारा एक्सेस बैलेंस गवर्नमेंट से लेना होगा हम एडजस्ट कर लेंगे, जहां हमें एक्सेस पे करना होगा हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, मतलब हमारी क्रेडिट ज्यादा हुई पे कर देंगे, डेबिट ज्यादा हुई तो सरकार को बोलेंगे आप क्या करो हमारे पुराने या नए बैलेंसेस में उनको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो ये होते हैं आपके एडजस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कांति को पॉज करना।